तीसरा दिन। जैसे ही सूरज की किरणें फिर से वहां आईं कि सब लोग राजकुमार और उसकी पली भी दूसरी स्त्रियों के साथ सुबह के नाश्ते और रात के खाने तक का समय खुशी से बिताने के लिए फिर उसी जगह वापस आ गए। उन्होंने संगीत बजाने वालों को बुला भेजा और बहुत खुश खुश नाचना शुरू किया। कुछ लोगों ने खेल खेलने शुरू किए, जैसे रोजा, नौजवान किसान लड़की, गुल की कहानी, स्टीफेनिया, चालाक किसान, सारा दिन फाख्ता के साथ, जिप्सी, मेरा चमकीला तारा, आदि आदि। उन्होंने अपना नाच लूसी द विच से खत्म किया, और यह सब उन्होंने उस दासी को खुश करने के लिए किया। और इस तरह समय बढ़ चला और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला जब तक खाने का समय नहीं आ गया। बहुत तरह के बढ़िया बढ़िया खाने मेज पर लगाए गए थे। लगता था जैसे वे सब स्वर्ग से आए हों। वे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उसे अभी तक खा ही रहे थे। खाने के बाद मेज साफ की गई और जीजा जो कोटों पर बैठी थी ने अपनी कहानी सुनाई और फिर बारी आई सीका की। गेहूं की रोटी से ज्यादा अच्छी चीज मोगना बुरी बात है, क्योंकि एक आदमी आगवीर में वह मांगता है जिसे लोग फेंक देते हैं। उसको ईमानदारी से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ खो देता है और जो पेड़ों के ऊपर चलता है वह दिमाग से पागल होता है और उसके रास्ते में बहुत खतरे होते हैं। यही बात एक राजकुमारी के दिमाग में भी थी, जिसकी मैं अब कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि हाई हिल का एक राजा था जिसको बच्चों की बहुत इच्छा थी, इतनी जितनी कि पोर्टर्स को भी दफन की नहीं होती, जिससे वे मोमबत्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। आखिर उसकी पत्नी ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा कैनेटेला। बच्ची हाथों हाथ बढ़ती गई और जब वो एक लड्ढे जितनी लंबी हो गई तो राजा ने उससे कहा, मेरी बच्ची, अब तुम ओक के पेड़ के बराबर बड़ी हो गई हो, अब तुमको अपने रूप के अनुसार शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा पति चाहिए, किस तरह का आदमी तुमको खुश कर सकेगा, कोई विद्वान किस्म का या कोई बेवकूफ सा, कोई लड़का या फिर थोड़ा बड़ा आदमी, कत्थई गोरा या काला, लंबा जैसे रोशनी के खंभे होते हैं या फिर छोटा जैसे खूंटे होते हैं, जिसकी कमर पतली हो या फिर वह बैल जैसा मोटा हो, तुम अपने आप चुनो, मैं राजी हूँ। कैनेटेला ने उसे धन्यवाद दिया, पर उसने कहा कि वो किसी आदमी से शादी नहीं करेगी। पर राजा के बार बार जिद करने पर उसने कहा, आपके इतने प्यार के लिए मैं कृतघ्न नहीं होना चाहती और आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके जैसा दुनिया में और कोई न हो। उसका पिता ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वो सुबह से शाम तक अपनी खिड़की के पास ही बैठा रहता और आते जाते सबको देखता रहता, नापता तौलता रहता जो उसकी बेटी को पसंद आ जाए। एक दिन एक सुंदर सा लड़का सड़क पर जाता देखकर उसने अपनी बेटी को पुकारा, आओ बेटी कैनेटेला, देखो अगर यह आदमी तुम्हारी आंखों को जेचता हो तो। उसने उसे ऊपर बुलवाने की इच्छा प्रकट की और उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया दावत का इंतजाम किया। उसमें वह सब कुछ था जो वह चाह सकता था। जब वे खाना खा रहे थे तो नौजवान के मुंह से एक बादाम नीचे गिर पड़ा। ये देखकर वह नीचे झुका और उसे बड़े लालची ढंग से उठाकर एक कपड़े में रख लिया। जब उन सबने खाना खत्म कर लिया तो वह वहां से चला गया। राजा ने कैनेटेला से पूछा, मेरी बच्ची, यह नौजवान तुम्हें कैसा लगा? बेटी ने कहा, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। एक आदमी जो इतना लंबा है और जो इतना बड़ा है, उसको अपने मुंह से बादाम नहीं गिराना चाहिए था। जब राजा ने ये सुना तो वह फिर से अपनी खिड़की पर आकर बैठ गया। एक दिन फिर उसने एक बहुत ही सुंदर नौजवान सामने से गुजरता देखा तो उसको देखकर उसने फिर से अपनी बेटी को पुकारकर उसे दिखाकर उससे पूछा, ये नौजवान तुम्हें कैसा लग रहा है? कैनेटेला ने फिर उसे ऊपर बुला लिया और उसके स्वागत में फिर एक दावत रखी गई। जब उन्होंने खाना खा लिया तो वह आदमी भी चला गया। राजा ने उससे उस नौजवान के बारे में पूछा तो वह बोली, मैं एक ऐसे आदमी से शादी क्यों करूं जिसको अपना शाल उतारने के लिए 2 आदमी चाहिए? राजा बोला, अगर केवल यही बात है तो ये तो केवल शादी न करने का बहाना है। ऐसा लगता है कि तुम मेरी इस खुशी को टालने का कोई न कोई बहाना खोजती रहती हो, इसलिए जैसा भी तुम्हें चाहिए निश्चय कर लो। मैं तुम्हारी शादी करने का निश्चय कर चुका हूँ।
राजा के ये गुस्से भरे शब्द सुनकर कैनेटेला बोली, प्रिय पिताजी, अगर आपसे मैं सच कहूँ तो आप समुद्र में खुदाई कर रहे हैं और उंगलियों पर गलत गिन रहे हैं। मैं किसी ऐसे आदमी को अपने आप को नहीं दे सकती जिसके सिर और दौत सोने के न हों। बेचारे राजा ने जब अपनी बेटी का दिमाग इस तरह से फिरते देखा तो एक ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसके राज्य में कोई भी जो उसकी बेटी कैनेटेला की इच्छा पूरी कर देगा वह उसी को अपनी बेटी और राज्य दे देगा। इस राजा का एक दुश्मन था जिसका नाम था फ्योरावेंटे। उससे उसको इतनी नफरत थी कि वो उसको दीवार पर रंगा हुआ तक नहीं देख सकता था। वह एक चालाक जादूगर भी था। जब उसने ये ढिंढोरा सुना तो उसने अपने नीच साथियों को बुलाया और उनसे उसका सिर और दौत दोनों ही सोने के बनाने के लिए कहे। उन्होंने वैसा ही कर दिया जैसा कि उसने उनसे करने के लिए कहा था। जब उसने देख लिया कि उसका सिर और दौत दोनों सोने के हो गए तो वह राजा की खिड़की के सामने से गुजरा। अब राजा तो रोज ही अपनी खिड़की पर बैठा रहता था, तो जिस दिन ये जादूगर वहां से गुजरा तो राजा ने सोचा कि उसकी बेटी को उसका पति मिल गया। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुलाया और उस आदमी को उसे दिखाया। जैसे ही कैनेटेला ने उसको देखा तो चिल्ला पड़ी, हाँ यही तो है, वाह, वो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता अगर मैंने इसको अपने हाथों से न गूंधा तो। जब फ्योरावेंटे ऊपर आ रहा था तो राजा ने उससे कहा, जरा ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? लोगों को लगेगा कि तुम्हारे शरीर में पारा भरा है। जरा संभाल के, मैं तुम्हें अपनी बेटी और राज्य दोनों दे दूंगा और सामान और नौकर भी दे दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी पत्नी बन जाए। फ्योरावेंटे बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पर इस सबकी कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए तो एक घोड़ा ही काफी है, अगर वो हम दोनों को ले जा सके तो। नौकर चाकर आदि तो मेरे अपने पास ही इतने हैं जितने कि समुद्र के किनारे पड़े हुए रेत के कण। सो कुछ देर बहस करने के बाद फ्योरावेंटे जीत गया और कैनेटेला को घोड़े पर अपने पीछे बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। शाम को आसमान की चक्की से जब लाल घोड़े चले गए और उनकी जगह उसमें सफ़ेद बैल जोत दिए गए तो वे एक घुड़साल के पास आए जहां कुछ घोड़े चर रहे थे। वहां फ्योरावेंटे उसको उस घुड़साल की तरफ ले गया और बोला, मुझे अपने घर जाना है और वहां पहुंचने में मुझे 7 साल लगेंगे। ध्यान से सुनो, तुम तब तक इसी घुड़साल में रहो और मेरा इंतजार करो। यहाँ से कहीं बाहर मत जाना और न किसी दूसरे को अपने आप को देखने देना, नहीं तो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कैनेटेला बोली, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे स्वामी हो। मैं तुम्हारे हुक्म का शब्द व शब्द पालन करूंगी, पर मुझे ये तो बता तो जाओ कि मैं यहाँ किस चीज़ पर जिंदा रहूंगी। फ्योरावेंटे बोला, ये घोड़े जो दाना अपने खाने में से छोड़ देंगे वह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। बस अब तुम सोच सकते हो कि कैनेटेला को ये सब सुनकर कैसा लगा होगा। क्या उसने उस पल को नहीं कोसा होगा जिस पल वह पैदा हुई थी। ठंडी और जमी हुई कैनेटेला ने अपने दिमाग में तो ये सोच रखा था कि उसे खाने में क्या क्या चाहिए और यहाँ उसे मिला ये घोड़े का छोड़ा हुआ दाना। अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए जो उसको राजमहल से इस घुड़साल में ले आया था, जो उसको सेमल की हुई के गैदों से भूसे के गद्दे तक ले आया था और बढ़िया मुलायम स्वादिष्ट खानों से यहाँ घोड़ों के छोड़े हुए खाने तक ले आया था, उसने वहाँ कई महीने बिता दिए। कोई अनदेखा हाथ घोड़ों को खाना दे जाता था और वे जो कुछ छोड़ते उसको उसी पर जिंदा रहना पड़ता था। पर इस समय के आखिर में एक दिन जब वो खड़ी हुई एक छेद में से बाहर झोंक रही थी तो उसने एक बहुत सुंदर बागीचा देखा जिसमें बहुत सारे फलों के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, नींबू, संतरे और दूसरे फलों के पेड़, फूलों की बड़ी बड़ी क्यारियों, वेलें आदि आदि। ये दृश्य तो दिल को बहुत खुश कर देने वाला था। ये देखकर उसके मन में अंगूर का एक गुच्छा तोड़कर खाने की इच्छा हो आई। उसने सोचा, जो होता है होने दो, आसमान गिरता है तो गिरने दो, मैं चुपके से जाऊंगी और उसे बिना आवाज किए तोड़ कर ले आऊंगी। मेरे पति से कहने वाला यहाँ कौन है, और अगर इत्तफाक से वह अगर सुन भी ले तो वह मेरा क्या कर लेगा। इसके अलावा ये अंगूर भी कोई मामूली किस्म के अंगूर तो है नहीं। ये सोचकर वह बाहर गई, अपने आप को ताज़ा किया जो भूख की वजह से बेहाल हो रहा था। कुछ समय बाद, पर समय पूरा होने से पहले ही उसका पति वापस आया तो उस घुड़साल के घोड़ों में से एक घोड़े ने शिकायत की कि कैनेटेला ने अंगूर खाए हैं।
ये सुनकर फ्योरावेंते को बहुत गुस्सा आया और वह उसको तलवार निकालकर मारने ही वाला था कि कैनेटेला ने उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांग ली, क्योंकि भूखी भेड़िए को जंगल से खींच कर ले जाती है। उसने उससे इतनी ज्यादा विनती की फ्योरावेंते बोला, चलो इस बार तो तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हें दान के तौर पर जिंदा छोड़े देता हूँ, पर अगर फिर कभी तुमको मेरा कहा न मानने का लालच आया और मुझे लगा कि सूरज ने तुम्हें देखा है तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अब फिर ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर जा रहा हूँ और 7 साल बाहर रहूंगा, सो अपना ख्याल रखना और सीधे से रहना, क्योंकि तुम आसानी से यहाँ से बच नहीं पाओगी, बल्कि मैं तुम्हें नए और पुराने कामों का बदला एक साथ दूंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। कैनेटेला तो ये सुनकर आंसू बहाने लगी, हाथ मरोड़ने लगी, छाती पीटने लगी और अपने बाल नोचने लगी। वह बोली, मैं इस तरह की बदकिस्मती लेकर इस दुनिया में क्यों पैदा हुई? ओह पिताजी, आपने मुझे क्यों बर्बाद किया? पर मैं अपने पिता की ही शिकायत क्यों करूं, जबकि यह सब मेरा अपना किया धरा है। मैं खुद अपने आप ही इस बदकिस्मती की जिम्मेदार हूँ। मैंने केवल सोने के सिर और सोने के दौत की ही तो इच्छा की थी, जिसकी वजह से मुझे इतना दुख मिला और लोहे से मौत मिली। ये सब किस्मत की दी हुई सजा है, क्योंकि मुझे अपने पिता की इच्छा का ख्याल रखना चाहिए था। जो आदमी अपने माता पिता की इच्छा का आदर नहीं करता, उसको यही पता नहीं होता कि वह जा कहाँ रहा है। इस तरह से वह रोज दुखी होती रही। उसकी आंखें अब तक 2 फव्वारे बन गए थे। उसका चेहरा इतना पतला हो गया था कि इस समय अगर उसका पिता भी उसको देखता तो न पहचान पाता। 1 साल गुजर जाने के बाद इत्तफाक से राजा का ताला बनाने वाला, जिसे कैनेटेला भी जानती थी, घुड़साल के पास से गुजरा। कैनेटेला ने उसे आवाज दी और घुड़साल से बाहर गई। ताला बनाने वाले ने अपना नाम तो सुना, पर वह लड़की को नहीं पहचान सका, क्योंकि वह तो बहुत बदल गई थी। जब उसने ये जाना कि वह कौन थी और वह ऐसे कैसे बदल गई थी, तो कुछ तो उसे उसके ऊपर दया आ गई और कुछ उसने सोचा कि उसके ऊपर राजा खुश हो जाएगा। उसने उसको एक बक्से में बंद कर लिया जो उसके घोड़े पर था और हाई हिल की तरफ चल दिया। वह आधी रात को राजा के महल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महल का दरवाजा खटखटाया। पहले तो नौकर ने उसको अंदर नहीं आने दिया, फिर उससे इस अजीब समय पर आने के लिए बुरा भला कहा कि वह इस समय यहाँ शोर मचाकर सबकी नींद खराब कर रहा था। राजा ने ये शोर सुना तो पता किया कि क्या बात थी। उसके नौकर ने उसे बताया कि क्या बात थी, तो उसने हुक्म दिया कि ताला बनाने वाले को तुरंत ही उसके सामने लाया जाए, क्योंकि उसको लगा कि इस अजीब समय पर उसके आने का मतलब भी कोई बहुत जरूरी काम होगा। ताला बनाने वाले ने बक्सा घोड़े पर से उतारा और बक्से पर एक घूंसा मारा तो उसमें से कैनेटेला निकल पड़ी। उसको अपने पिता को अपने आप को पहचानने के लिए शब्दों से कहीं ज्यादा निशानों की जरूरत थी। अगर उसकी एक बौह पर एक जन का निशान न होता तो उसको तो वहां से यकीनन बाहर निकाल दिया जाता। पर जैसे ही उसको सच का विश्वास हो गया, उसने उसको गले लगाकर हजारों बार चूमा। उसको तुरंत ही गर्म पानी से नहलाकर तैयार करने का हुक्म दिया गया। जब वह सिर से पांव तक साफ होली कपड़े पहन लिए, तब उसने उसके लिए खाना मंगवाया, क्योंकि वह तो भूख से बेहोश सी हुई जा रही थी। तब राजा ने अपनी बेटी से कहा, यह मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बच्ची को इस हालत में देखूंगा। किसी ने मुझे बताया ही नहीं। इतनी बुरी हालत में तुम्हें कौन लाया? कैनेटेला बोली, अफसोस पिताजी, उस जंगली तुर्क ने मेरी जिंदगी एक कुत्ते जैसी कर दी कि मैं बार बार मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने कितना दुख सहा है। अब मैं आपकी छाया में हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं यहीं रहकर एक नौकरानी का काम करूंगी, बजाय इसके कि किसी दूसरे के घर में जाकर रानी बनूं। मैं यहाँ टाट के कपड़े पहन लूंगी, बजाय इसके कि मैं दूसरे के घर में सोने के कपड़े पहने। मैं आपके रसोई घर में सबसे नीचा काम कर लूंगी, बजाय इसके कि दूसरे के घर में मैं जाकर राजदंड पकड़ कर बैठूं। इस बीच फ्योरावेंते घर लौटा तो उसके घोड़ों ने उसे बताया कि राजा का ताला बनाने वाला कैनेटेला को यहाँ से एक बक्से में बंद करके ले गया है। ये सुनकर शर्म से लाल होकर और गुस्से में भरकर फ्योरावेंते हाई हिल की तरफ चला। वहां जाकर वह एक बुढ़िया से मिला जो महल के सामने ही रहती थी।
उसने बुढ़िया से पूछा, मौत जी आप राजा की बेटी से मिलवाने का क्या लेंगी? बुढ़िया बोली, 100 डकैत। फ्योरावेंते ने तुरंत ही अपनी जेब में हाथ डाला और 100 डकैत उसको गिनकर दे दिए। बुढ़िया उसको लेकर छत पर गई तो वहां उसने देखा कि कैनेटेला छज्जे पर खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। पर उसे लगा जैसे उसके दिल ने कहा कि कुछ है, सो उसने पलट कर देखा तो उसने अपने पति को देखा तो वह तो डर के मारे अपने पिता के पास भाग गई और बोली, माय लॉर्ड, अगर आपने मेरे लिए अभी अभी 7 लोहे के दरवाजों वाला एक कमरा नहीं बनवाया तो समझिए कि मैं तो बस फिर हमेशा के लिए गई। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राजा बोला, बेटी इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। अपनी प्यारी बेटी को संतुष्ट करने के लिए तो मैं किसी की औख भी निकाल सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा लोहे के 7 दरवाजे बनवाए गए। जैसे ही फ्योरावेंते ने ये सुना तो वह फिर से उसी बुढ़िया के पास गया और उससे कहा, मैं आपको क्या दूं? आप अभी अभी रूजा के बर्तन बेचने के लिए राजा के महल में जाएं और फिर उसकी बेटी के कमरे तक पहुंच जाएं। जब आप उसके कमरे में पहुंच जाएं तो इस छोटे से कागज को उसके बिस्तर के गद्दे और चादर के बीच रखने की कोशिश करें और धीमी आवाज में उससे कहें, हर आदमी गहरी नींद सो जाए पर कैनेटेला जागती रहे। इस तरह बुढ़िया एक और 100 डकैत में उस जादूगर का ये काम करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने ये चाल खेली कि उस घर के सारे लोग इतनी गहरी नींद में सो गए जैसे वे सब मर गए हों, पर केवल कैनेटेला ही जागती रही। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने इतनी जोर से रोना शुरू कर दिया जैसे कि वह जल रही हो, पर किसी ने उसका रोना नहीं सुना सो कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। फ्योरावेंते ने 7 दरवाजे तोड़ डाले और उसके कमरे में पहुंचकर उसको पकड़ लिया। उसने उसको बिस्तर सहित उठा लिया पर जैसा कि किस्मत में लिखा था होना तो वही था। उसका वह कागज जो बुढ़िया ने उसके बिस्तर में रखा था पता नहीं किस तरह से उससे वहीं कहीं नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वह कागज नीचे गिरा तो उसका जादू टूट गया। सब लोग जाग गए और कैनेटेला की चीख पुकार सुनकर सब वहीं आ गए। उन्होंने ओगरे को पकड़ लिया और तुरंत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इस तरह से वह अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गया। इससे यही सीख मिलती है, किसी को इससे ज्यादा दर्द नहीं मिलता जितना कि वह अपनी ही तलवार के काटे जाने से सहता है।